गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना से आपत्तियों का निवारण होता है। विपरीत परिस्थितियों का प्रवाह बड़ा प्रबल होता है। उसके थपेड़ी में जो फंस गया वो विपत्ति की ओर बढ़ता ही जाता है। बीमारी, धन हानि, मुकदमा, शत्रुता, बेकारी, गृह कलेश, विवाद, कर्ज आदि की श्रृंखला जब चल पड़ती है तो मनुष्य हैरान हो जाता है। कहावत है कि विपत्ति अकेली नहीं आती, वो हमेशा अपने साथ अपने बच्चे भी साथ लाती है। एक मुसीबत आने पर उसके साथी और कठिनाइयां लेकर साथ आ जाते हैं। चारों ओर से घिरा हुआ मनुष्य अपने को चक्रव्यूह में फंसा हुआ अनुभव करता है। ऐसे विकट समय में जो लोग निराशा, चिंता, भय, निरुत्साह, घबराहट, किम कर्तव्य मूर्ता में पढ़कर हाथ पांव चलाना छोड़ देते हैं, रोने कलपने में लगे रहते हैं, वे अधिक समय तक अधिक मात्रा में कष्ट भोगते हैं। विपरीत और विपत्ति की परिस्थितियों की धारा से त्राण पाने के लिए धैर्य, साहस, विवेक और प्रयास की आवश्यकता है। इन चार कोनों वाली नाव पर चढ़कर ही संकट की नदी को पार करना सुगम होता है। गायत्री की साधना आपत्ति के समय इन चार तत्वों को मनुष्य के अंतःकरण में विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है, जिससे मनुष्य ऐसा ठीक मार्ग ढूंढने में सफल हो जाता है जो उसे विपत्ति से पार लगा दे। आपत्तियों में फंसे हुए अनेकों व्यक्ति गायत्री की कृपा से किस प्रकार पार उतरे, उसके कुछ उदाहरण हमारी जानकारी में हैं, जो पूज्य गुरुदेव की पुस्तक से लिए गए हैं। आइए इन उदाहरणों को हम समझते हैं। घाटकोपर मुंबई के श्री R.V. वेद गायत्री माँ की कृपा से घोर सांप्रदायिक दंगों के दिनों में भी मुस्लिम बस्तियों में निर्भय होकर निकलते रहते थे। उनकी पुत्री को एक बार भयंकर हैजा हुआ, पर वो भी उन्हीं के अनुग्रह पर शांत हुआ। एक महत्वपूर्ण मुकदमे में भी अनुकूल फैसला उनका हुआ। इटौआ धुरा के डॉक्टर राम नारायण जी भटनागर को उनकी स्वर्गीय पत्नी ने स्वप्न में दर्शन देकर गायत्री जप करने की शिक्षा दी थी। तब से वे बराबर इस साधना को कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उनके हाथ में ऐसा यश आया कि बड़े बड़े कष्ट साध्य रोगी उनकी चिकित्सा से अच्छे हुए। कसरा बाद निमाड़ के श्री शंकर लाल व्यास जी का बालक इतना बीमार था कि डॉक्टरों और वैद्यों ने आशा छोड़ दी। 10,000 गायत्री जप के प्रभाव से वो अच्छा हुआ। एक बार व्यास जी रास्ता भूलकर रात के समय ऐसी पहाड़ी बीहड़ जंगल में फंस गए जहां हिंसक जानवर चारों ओर शोर करते हुए घूम रहे थे। इस संकट के समय में उन्होंने गायत्री का ध्यान किया और उनके प्राण बच गए। काशी के पंडित धरनी दत्त शास्त्री का कथन है कि उनके दादा पंडित कन्हैया लाल गायत्री के उपासक थे। बचपन में शास्त्री जी अपने दादा के साथ रात के समय कुएं पर पानी लेने गए। उन्होंने देखा कि वहां पर एक भयंकर प्रेत आत्मा है जो कभी भैंस बनकर कभी शूकर बनकर उन पर आक्रमण करना चाहती है। वो कभी मुख से कभी सिर से भयंकर अग्नि ज्वालाएं फेंकता रहा और कभी मनुष्य कभी हिंसक पशु बनकर 1-1.5 घंटे तक भय पैदा करता रहा। दादा ने मुझे डरा हुआ देखकर समझा दिया कि बेटा, हम गायत्री उपासक हैं, ये प्रेत आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंत में वे दोनों सकुशल घर को गए। प्रेत का क्रोध असफल रहा। सनाड्य जीवन इटावा के संपादक पंडित प्रभुदयाल शर्मा का कथन है कि उनकी पुत्र वधू तथा नातियों को कोई दुष्ट प्रेतात्मा लग गई थी। हाथ पैर और मस्तक में भारी पीड़ा होती थी और बेहोशी आ जाती थी। रोग मुक्ति
कि जब सब प्रयत्न असफल हुए तो गायत्री का आश्रय लेने से वो बाधा दूर हुई। इसी प्रकार शर्मा जी का भतीजा भी मृत्यु के मुंह में अटका था। उसे गोदी में लेकर गायत्री का जप किया गया, बालक अच्छा हो गया। शर्मा जी के ताऊ जी दानापुर पटना गए हुए थे। वहां वे स्नान के बाद गायत्री का जप कर रहे थे कि अचानक उनके कान में जोर से शब्द हुआ, जल्दी निकल, भाग, ये मकान अभी गिरता है। वे खिड़की से कूदकर भागे। मुश्किल से 4-6 कदम भी गए होंगे कि मकान गिर पड़ा और वे बाल बाल बच गए। शेखपुरा के अमोलक चंद्र गुप्ता बचपन से ही पिता की और किशोरावस्था में माता की मृत्यु हो जाने से कुसंग में पड़कर अनेक बुरी आदतों में फंस गए थे। दोस्तों की चौकड़ी दिन भर जमी रहती और ताश, शतरंज, गाना बजाना, वेश्या, नृत्य, सिगरेट, शराब, जुआ, व्यभिचार, नाच तमाशा, सैर सपाटा, भोजन पार्टी आदि के दौर चलते रहते। इसी कुचक्र में 5 वर्ष के भीतर ही सारे जेवर, नकदी, मकान और 20,000 की जायदाद स्वाहा हो गई। सारी जायदाद स्वाहा हो गई। जब कुछ न रहा तो जुए के अड्डे, व्यभिचार की दलाली, चोरी, लूट, धोखाधड़ी आदि की नई नई तरकीबें निकालकर एक छोटे गिरोह के साथ अपना गुजारा करने लगी। इसी स्थिति में उनका चित्त बड़ा अशांत रहता। एक दिन एक महात्मा ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। उनकी श्रद्धा जम गई। धीरे धीरे उत्तम विचारों की वृष्टि हुई। पश्चाताप और प्रायश्चित की भावना बढ़ने से उन्होंने चंद्रायण व्रत, तीर्थ और कई अनुष्ठान और कई प्रायश्चित किए। अब वे एक दुकान करके अपना गुजारा करते हैं और पुरानी बुरी आदतों से मुक्त हैं। खड़गपुर के श्री गोकुल चंद्र सक्सेना रेलवे के लोक दफ्तर में कर्मचारी थे। इनके दफ्तर में ऊंचे ओहदे के कर्मचारी उनसे द्वेष करते थे और षड्यंत्र करके उनकी नौकरी छुड़ाना चाहते थे। उनके अनेकों हमले विफल हुए। सक्सेना जी का विश्वास है कि गायत्री उनकी रक्षा करती हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिल्ली के प्रसिद्ध पहलवान गोपाल बिश्नोई कोई बड़ी कुश्ती लड़ने जाते थे तो पहले गायत्री पुरस्करण करते थे। प्रायः सदा ही विजय होकर लौटते थे। ऐसे कई लोगों के उदाहरणों से पूज्य गुरुदेव की पुस्तक के कई पन्ने भरे हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम और वीडियो भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।